नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। बात कर रहे हैं कि माँ की जो रजशिला होती है ना, अमावची, याद है? बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। उस विषय में थोड़ा बात करेंगे। देखिए, यूँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये अमावची बीत गई है, बीतने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बात ऐसा है कि हम क्यों बना रहे हैं ऐसी वीडियो, ऐसी चीज़ें क्यों बना रहे हैं अमावची के बाद? क्योंकि आप लोग गलती कर रहे हो और वो गलती की भुगतान सबको, पूरी ब्रह्मांड को करनी पड़ेगी, पूरी पृथ्वीवासी को करनी पड़ेगी। अब कैसा गलती, किस तरह का गलती, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हमें समझना होगा कि ये जो रिचुअल्स है ये क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है कि इसे मनाया जाता है। कोई रीज़न तो होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी है। आध्यात्मिक वे से देखें तो इस टाइम माँ की रजशिला होती है और इसके लिए ये मनाई जाती है। तो रजशिला होती है तो इसके लिए इतनी भीड़ क्यों होती है? वो टाइम तो मंदिर बंद होती है ना? वो टाइम मंदिर तो बंद होती है, तो फिर इतनी भीड़ क्यों होती है? क्यों पूरा वर्ल्ड से लोग इस मंदिर की तरफ दौड़ते हैं और इस जगह में लोग आकर्षित हो जाते हैं? क्यों ऐसा होती है? मंदिरें तो बंद होती है, पूजा पाठ तो होती नहीं है ना? बात ऐसा है कि माँ की जब रजशिला होती है, मतलब प्रकृति फिर से क्रिएशन के लिए रेडी हो गई, वो सृजन कर सकती है या सृजन करने के लिए वो तैयार है। इसके लिए वो रजशिला रहते हुई, ठीक है। देखिए, ये प्रैक्टिकल है कि आप देखिए, महिलाओं के जब रजशिला होती है उसके कुछ दिन में वे चाहे तो माँ बन सकती है, वो उनके मर्जी है, लेकिन बन सकती है। अब ये जो समय है, 5 दिन की समय टोटल होती है। 4 दिन मंदिर बंद होती है, 1 दिन के लिए मंदिर खुलता है। और ये जो 1 दिन है इसमें सारे भक्त अपने अपने तरीके से माँ की सेवा, आराधना, पूजा पाठ, प्रार्थना करते हैं। ये जो 4 दिन होती है ना, ये 4 दिन में वहाँ की जो एनर्जी होती है, समझिए मेरी बात को समझना जरूरी है। वो जो एनर्जी है वो फीमेल एनर्जी है, ठीक है, वो स्त्री एनर्जी है। वो जो एनर्जी है वो एनर्जी को स्प्रेड होता है, धीरे 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 वो स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड होने के कारण लोग वहाँ दौड़ते हैं और फिर वहाँ पर जाके खुद को वहाँ पर लेके जाना, मतलब मान लीजिए एक ब्राह्मण ने एक घेरा बनाया कि भाई इस घेरे के अंदर आ जाओ ताकि तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो तुम्हारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए, है ना? उसी तरह वो स्प्रेड वो जो घेरा है वो अपने आप बनती है। बनने के बाद वहाँ पर जिन जिन को पता है, जितने भी लोगों को पता है, वे दौड़ते हैं, भागते हैं और वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। जाने के बाद वहाँ पे जो भी अपनी पूजा प्रार्थना जो भी हो करते हैं। लेकिन आप सिर्फ साधक को देखोगे, वह जाएंगे वहाँ पे, वो जाप करेंगे और हवन करेंगे, जाप करेंगे, हवन करेंगे, जाप करेंगे, हवन करेंगे। हर समय वहाँ पे हवन होती रहती है। 4 दिन तो एकदम दिन रात हवन होती है। हवन करने से हमारी प्रकृति शुद्ध होती है। शुद्ध मतलब पॉजिटिव होती है। और इसका मतलब है कि प्रकृति जो है वो क्षमतावान होती है। देखिए, हमारे घर में जब माएँ बहनी रजशिला होती हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें अच्छे ट्रीट करते हैं। खाना अच्छा खाओ भाई, आराम करो, रेस्ट करो, अच्छा खाना खाओ, ऐसे करते हैं ना, ठीक है, ताकि वे उनकी जो शरीर है वो थोड़ा स्वस्थ हो और अच्छा हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उनको सृजन करना होता है। तो प्रकृति को जब क्षमता चाहिए होता है तो उनका होता है हवन और जाप, है ना? तो हवन और जाप वहां पर इसलिए ज्यादा से ज्यादा होती है ताकि प्रकृति क्षमतावान हो और वे इस धरती को शस्यों से भर दें,
फसलों से भर दें। ठीक है, हर चीज की कारण होती है, बिना कारण के कुछ नहीं होती। उन्हें ताकतवर इसलिए किया जाता है कि वे पूरी पृथ्वी को शस्य से भर दे, फसल से भर दे। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो माँओं के पास शक्ति होगी, उनकी क्षमता होगी, वो अच्छा संतान देंगी, है ना। तो यही रीजन है कि आप जो अमावस्या की जो 4 दिन होती है, इसीलिए लोग दौड़ते हैं। यहां पे कुछ चीजें लोग गलत करते हैं। अब गलत क्या करते हैं, इसे उटपटांग तरीके से लोगों को समझाते हैं, मतलब अजीब अजीब तरीके से लोगों को समझाते हैं, और ये उनके लिए सबसे नुकसानदायक है। जिन्हें कुछ नहीं पता है वे किए जा रहे हैं बस। ठीक है, मैं कुछ साधक को वीडियो में भी देखा हूँ, चलता रहता है भाई, मैं भी देखता हूँ आपकी तरह। तो मैंने देखा है कि उन्हें कुछ नहीं पता, बस वो घी दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब वो जा कहाँ रहा है, किसको दे रहे हो, कहाँ जा रहा है, उन्हें कुछ लेन देन है ही नहीं, उनको समझ है ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें आप गलती करोगे, भुगतना सबको पड़ेगा। याद रखना, आज जो ये समाज की परिस्थिति है, आज जो भी शस्य खाते हैं उसमें मिलावटें करके उसकी फसलें बढ़ाई जा रही है। अरे प्रकृति बहुत है इसके लिए, आपके हमारे पेट भरने के लिए प्रकृति बहुत है, काफी है। लेकिन हम इस चीज को मानते नहीं है, समझते भी नहीं है भाई क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। ये 4 दिन, आप 4 दिन उधर चले जाओ, गुवाहाटी, आसाम, वेस्ट बंगाल, ऐसे जगह पे आप आओ, अब देखोगे ये 4 दिन वे सब्जियां तक नहीं काटते पैरों से, फूल तक नहीं तोड़ते पैरों से, खेतों में हाल नहीं जोतते, खेत में तो जाते ही नहीं है, हाथ जोतना दूर की बात है, जाते ही नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं होती है ना। इसे फॉलो करो, समझो चीजों को, बिना सोचे समझे ऐसे चीज मत करो जिससे पूरा पृथ्वीवासी को भुगतना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वस्त्र के ऊपर। याद रखिए, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।